एक सलीकामंद, बाशऊर और समझदार ख़ातून के पास घर को मैनेज करने के 100 तरीके होते हैं कि वो किस तरीके से अपनी जो है चीज़ों को मैनेज करती है, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती है। ज़रूरी नहीं कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और आप जो है वो बाज़ार से जाके चीज़ें लेकर आएँ। बाज़ औक़ात जो है वो कबाड़ में से भी जुगाड़ लगाए जा सकते हैं और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज भी लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही छोटे-छोटे से जुगाड़। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और यहाँ टिप नंबर 1 है हमारी कबाबों को लेकर। हम इस तरह से सीख कबाब वगैरह बनाते हैं तो हमें थोड़ा-सा हो रहा होता है कि हमारे कबाब जो है वो बहुत बेहतरीन बने और बिल्कुल बाज़ार जैसे बने। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने कीमा ले लेना है और कीमा लेके आपने जो है कसाई से एक दफ़ा पहले इसको मशीन में से निकलवा लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो सारे इंग्रेडिएंट आपने मशीन में से एक बार फिर से निकलवा लेने हैं। 1.5 kg हमने कीमा लिया है, उसके साथ अनियन 1 पाव डालने हैं, अदरक 100 ग्राम, लहसुन 100 ग्राम और धनिया हरा धनिया हमने लेना है 30 रुपीज़ का, पुदीना 10 रुपीज़ का और हरी मिर्च हमने लेनी है आधा पाव। इन सारी चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल देना है। साथ में हमने इसके अंदर डालना है अजवाइन 1 टेबलस्पून, 1 पैकेट हमने इसमें डाला है सीख कबाब मसाला और उसके साथ ही ये सारा कुछ डलवा के हमने मशीन में से एक दफ़ा निकलवा लेना है। ठीक है, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि इसके अंदर फिर आपने डालना है ज़ीरा पाउडर और हल्दी, गरम मसाला पाउडर, साल्ट हस्बे ज़ायका आपने ले लेना है और उसके साथ ही हम डालेंगे मैदा 1/2 कप और 12 हमने इसमें लेमन लेने हैं। 12 लेमन लेके हम इसको इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद हमने इसमें जो है इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद 2 से 3 घंटे हमने इसको फ्रिज में रख देना है। ठीक है जी, ये आपने ज़रूर इस तरीके से ही बनाना है और उसके बाद आपने जो है इसमें जब लेमन वगैरह सारे आप स्क्वीज़ कर देंगे और लेमन आपने स्क्वीज़ कर देने हैं और उसके बाद इसे आपने मिक्स कर देना है और फ्रिज में रख देना है। अच्छा, एक और बात कि इसमें आपने जो है ना वो इसको अच्छे से जो है इसको चर्बी के साथ ही हमने जो है मशीन में से निकलवाना है। अब आती है इसकी मेन टिप के ये जो है बाज़ार जैसे कैसे बनेंगे। तो इसके लिए ये एक चीज़ है सुहागा, 2 टेबलस्पून आपने ये लाजमी ऐड करना है। इससे आपके कबाब जो है वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो इस तरीके से आपके कबाब बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल ही नहीं टूटेंगे। ये एक हम इसको करेंगे फ्राई, ये हमने फ्राई कर लिए थे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि बाकी हम इसको जो है वो अपनी कोयलों पे बनाएंगे। टिप नंबर 5 हमारी ये है कि हम इनको जब सीखों पे डाल के कोयलों पे बनाएंगे तो हम साथ में इसमें वाटर का स्प्रे करेंगे, उससे ये टूटेंगे भी नहीं और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। फिर हमारी टिप नंबर 6 इसके लिए ये है कि आप इस तरह से बना के सीखों पे लगाते जाएंगे और बना के सारे आपने इसको उठा के रख देना है फ्रीज़र में। ये फ्रीज़ हो जाएंगे ज़िप लॉक बैग में। और इसकी हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि आप इसके कबाब बना लें और इसके आप जो है वो इसको बर्गर भी बना सकते हैं। ठीक है जी, और इस तरह से आपके जो है बिल्कुल बाज़ार जैसे आप इसके चपली कबाब भी बना सकते हैं, इसके सीख कबाब भी बना सकते हैं और इसी की आप पैटीज़ बना के इसको भी बर्गर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आते हैं अपनी की तरफ। तो यहाँ पे हमारे जो मैट्रेसेस वगैरह होते हैं, हमारे बेड्स वगैरह के, तो क्या होता है कि बच्चे उसके ऊपर उछलते हैं तो हमारी चादरें निकल जाती हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इसकी चादर बनानी है। अभी मेरा मैट्रेस है, इसकी जो है मैंने देख ली है चौड़ाई। ठीक है, ये है तकरीबन जो है 4 इंच की। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक चादर का कपड़ा और यहाँ पे जो है इसके कॉर्नर्स में ले लूँगी, बिल्कुल जो एंड में कॉर्नर्स होते हैं आपने मेजर कर लेने हैं और फिर चारों कॉर्नर ले लेने हैं। अब मैंने मेरी मैट्रेस का जो है ये देखिए, ये इसकी साइज़ जो यहाँ से मैंने ली तो ये है 4 इंच। तो इसी तरह से मैं 4 इंच यहाँ से एक साइड से यूँ लंबाई के रुख ले लूँगी, एक से इस तरफ से ले लूँगी, यानी कि ये मैं जब इसे कट करूँगी तो ये मेरा इस तरीके से जैसे मैं हाथ लेके जा रही हूँ यहाँ पे मेरा बन जाएगा 4 इंच का ये वी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 4 इंच मैंने इस साइड से लिया, 4 इंच मैंने यूँ लंबाई से लिया
तो उसके बाद मैंने यहाँ कॉर्नर से कट कर दिया। तो ये चारों कॉर्नर मैं इसी तरीके से कट कर दूँगी। उसके बाद क्या करूँगी कि इन दोनों कॉर्नर को आपस में पकड़ के इस तरह से मैं लगा दूँगी सिलाई। ठीक है जी, कि मैंने चादर बना ली थी तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि ओहो, मुझे तो इसकी टिप भी आपके साथ शेयर करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको बता देती हूँ, और अभी मैंने चादर स्टिच की थी तो चलिए इसका भी बता दूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। उसके बाद मैंने ले लिया इसकी जहाँ मैंने सिलाई लगाई है वहाँ जोड़ से मैंने इसको एक साइड पे जो है वो ले लिया तकरीबन 10 इंच, और दूसरी साइड पे भी 10 इंच की मैयर लेके उसके बाद मैंने क्या किया, वहाँ निशान लगा दिए। और फिर मैंने इलास्टिक ले ली 15 जो है वो 15 की, और 15 सेंटीमीटर की मैंने ले ली है एक इलास्टिक। और उसके बाद मैं इसको सेंटर से बराबर रख के इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जोड़ दूंगी। उसके बाद इसकी कुछ ये शेप आ जाएगी, और जब मैं इसको अपने मैट्रेस पे चढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे इसका कॉर्नर पे आ जाएगा, और फिर ये इलास्टिक वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा। और इस तरीके से मेरी मैट्रेस पे ये चादर बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, चारों तरफ से सेम तरीके से बनाई गई है। और उसके बाद ये क्या होगा कि जंपिंग करें बच्चे, कुछ भी करें, चादर हिलने वाली नहीं। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी कभी हम इस तरह से आलू वगैरह बॉईल करते हैं अपने कामों के लिए, तो हमने क्या करना है कि उसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना हमने डाल देना है नमक। तो उससे क्या होगा कि हमारे आलू जल्दी से बॉईल हो जाएंगे और जल्दी से गल जाएंगे। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे हम दही बल्ले वगैरह बनाते हैं तो हम बूंदियाँ वगैरह बाज़ार से लेकर आते हैं, तो क्या होता है कि इनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो है जब हम बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर होता है और सभी शौक से खाते हैं, तो फिर थोड़ा सा नमक तेज़ होने की वजह से हमें मसला हो जाता है। तो इसे हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने इसे बॉईल करना इसे हमने भिगो देना है। हमने इसमें डाल देना है चुटकी जितना बेकिंग सोडा, और उसके साथ ही हम डालेंगे नीम गर्म पानी। तो इससे ये होगा कि ये जो है इसका नमक ख़त्म हो जाएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, और ये जी मैंने ले लिया है बर्फ़ के 5-6 क्यूब्स, और उसको मैंने रख दिया है तवे पे, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है दूध 1 कप। और उसके बाद मैं इसको हिलाना शुरू करूँगी। आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई मैंने बर्फ़ के ऊपर ये क्यों डाली है। दूध में पानी डाल के भी तो इसको पका सकती थी। तो वो उसकी रीज़न यही है कि जब हम बर्फ़ डालते हैं तो उससे हीट का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा दूध जो है वो बिल्कुल नहीं जलता। यहाँ हम जो रेमेडी बनाने वाले हैं उसके लिए हमें दूध जलाना नहीं है, बल्कि हमें दूध को पकाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं बर्फ़ का। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून जितनी हल्दी। जी बिल्कुल आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बिल्कुल एक ऐसी चीज़, ऐसी रेमेडी आपको बना के तैयार करके दूँगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। जब आप उसको यूज़ करेंगे, उसके नताइज देख के आप जो है वो आप खुश भी होंगे, मुझे दुआ भी देंगे और हैरानगी भी होगी। तो जी बिल्कुल इसको अब हमने मिक्स करना है, और आप देखेंगे कि ये हमारा, हम मीडियम आंच पे इसको बनाएंगे। तो इसको अब बस यही करना है कि आपने स्पून बिल्कुल नहीं हटाना, मुसलसल चलाते जाना है, मुसलसल चलाते जाना है कि ये बिल्कुल हाफ़ रह जाए। तो जब ये हाफ़ रह जाएगा तो उसके बाद हम इसको जो है अपने एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हमने यहाँ पे जब ये थोड़ा सा कम हो गया तो हमने 5-6 ड्रॉप डाल देने हैं अर्के गुलाब के। अर्के गुलाब हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, और उसके बहुत से फ़ायदे हैं जो कि आगे चल के आपको पता चलेंगे कि हम ये किस लिए बना रहे हैं। तो जी बिल्कुल इस तरह से आपने इसको डालते जाना है। और बिल्कुल आप देखें, मैंने आपको जितनी भी रेमेडीज़ बताई हैं सारी की सारी नो कॉस्ट हैं, सिवाय इसके कि आपने ज़ाहिर सी बात है कबाब बनाने होते हैं तो उसके लिए कीमा तो आपने लेना ही होता है, और बाकी सारी नो कॉस्ट हैं। इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं है, और आप इन चीज़ों को बड़े आराम से घर पे बना सकते हैं। आप जाते हैं पॉलेट्स लाते हैं महंगे जो है वो चीज़ें और इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है आपको वही चीज़ घर पर बनाना बता रहे हैं। ये देखिए, अब ये हमारा हल्का हल्का जब साइड पे लगेगी, हल्दी लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि ये लगेगी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल साइड पे ज़रूर दूध कम हो रहा है, लेकिन ये लगना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बर्फ़ डली हुई है, तो ये दूध नहीं लगेगा नहीं। अब हमने क्या करना है, हमारी मैंने यहाँ पे ले ली है एलोवेरा जेल। इसको निकाल लिया है, और एलोवेरा जेल मेरी घर की बनी हुई थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको बनाना बताऊँगी, अभी तो ख़त्म हो गई। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है बेसन। 3 टेबलस्पून भर के मैंने डाल देने हैं इसमें बेसन। 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया एलोवेरा।
और उसके बाद मैं इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स। जी बिल्कुल, ये इस तरह से थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह से हो जाएगी। अभी बाउल हमारा खाली हो गया और हमने इसमें इसको फिल करके रख दिया और ये हमारा विंटर पैक बनके हो गया है तैयार। और ये जी बिल्कुल हम रख देंगे इसको, और ये 6 से 7 दिन 1 वीक तक आपका इजीली फ्रिज में पड़ा रहेगा और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। अब ये क्या काम करने वाला है ये हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा हमने ले लिया था। आपके हाथों पे और चेहरे पे अक्सर दाग धब्बे हो जाते हैं, जलने के निशान हो जाते हैं। हम किचन में काम करते हैं, बर्तन धोते रहते हैं, तो हमारे हाथों पे कई किस्म के जो है वो चोटें भी लगती रहती हैं। तो ये इसके लिए है जी, बिल्कुल दाग धब्बों से पाक कर देगा। और आपकी स्किन जो डैमेज हो चुकी है, कलर ख़राब हो चुका है, दूध जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ ही जितनी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, और हल्दी जो है वो रंग गोरा करती है, तो ये सारी आपके फ़ायदेमंद हैं। अब आपने ये सारा अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लेनी है क्लिंग शीट। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी जो है वो शॉपर ले सकती हैं, उसको कट कर लें और इस तरह से आप बना लें कि आपका जो है वो इसके अंदर आपका हैंड पूरा फिक्स हो जाए। ठीक है, ये हाथ पे और बाजू पे हमने अच्छे से फिक्स कर लिया है और हम छोड़ देंगे इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद हमने इसको वॉश कर लिया और ये देखिए जी बिल्कुल हमारी फ़ौरन ही रिज़ल्ट आ गया। आप इस हाथ को भी देख सकते हैं और जो हमने जो है अपना लेफ़्ट हैंड पे लगाया था वो भी आप देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस ये आपके बिल्कुल सामने है। और अगर आप इस तरह से डेली लगाएं तो उससे आपका जो है स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और सर्दियाँ आ रही हैं और हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इससे हल हो जाएंगे। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 12। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब पुदीना लेकर आते हैं तो वो काफ़ी सारा आ जाता है और फिर यही होता है कि हमारा ख़राब हो जाता है। तो हमने क्या करना है, एक गिलास में ले लेना है पानी। अभी 2 तरह से हमें फ़ायदा देने वाला है। उसके अंदर हमने डाल दिया अपना ये पुदीना, और एक तो ये फ्रेश रहेगा और सेकेंडली हमारा ये क्या काम करेगा कि हम किचन में उस एरिया पे रख देंगे जहाँ स्पेशली मक्खियाँ वगैरह आती हैं। तो फिर ये ज़ाहिर सा किचन में जब धूप आती है तो मक्खियाँ भी आती हैं, तो हम ये इसे वहाँ रखेंगे और वहाँ ये होगा कि मक्खियाँ आना बंद हो जाएंगी। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल, ये इस तरह से हम जब दही बल्लों को भिगो देते हैं तो उसके बाद हम अगर इसको निकालें तो इसका हमने जस्ट पानी निकालना होता है, इसको आपने दबाना नहीं होता। क्योंकि जब आप इसको दबाएंगे बूंदियों को तो क्या होगा, दबा दबा के आप पानी निकालते हैं तो ये टूट जाती हैं। तो आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही पानी निकाल देना है और फिर दही में आपने पानी नहीं डालना और फिर अच्छे से आपने इसको दही के अंदर मिक्स कर देना है। उसके बाद डालें सारे इंग्रेडिएंट अपने और मज़ेदार से दही बल्ले आपके हो गए हैं रेडी। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।